राधे राधे गाइस, कैसे हो आप लोग। और उसकी आंटी दिखती है, पर तभी वहाँ बहुत बड़ा सांप आ जाता है जिससे लड़ते हुए रोजी बेहोश हो जाती है। तो जियान फैन और व्याप उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उससे लड़ते हुए गलती से फंस जाते हैं। जहाँ जियान फैन व्याप से गुस्से से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम भी एक डेमन हो। यह सुनकर व्याप उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी चिढ़ है तो खुद ही गुफा से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेना। अब आगे इस भाग की शुरुआत में हम जियान फैन को देखते हैं जो उस गुफा में इधर उधर घूम रहा था, पर वो गुफा बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। इसलिए वो व्याप से कहता है कि यह तुम डेमंस की कैसी गुफा है, यहाँ इतने सारे रास्ते हैं, ऊपर से कई जगह तो ब्लड स्टोन्स और ब्लड फॉल्स भी है। यह सुनकर व्याप जियान फैन से पूछती है कि ब्लड स्टोन्स कहाँ पर है। जियान फैन उसे वहाँ ले जाता है, जहाँ पहुँचने पर व्याप देखती है कि वहाँ सच में ब्लड स्टोन्स है और एक जगह से खून जैसा तरल बह रहा है। अब यह देखकर व्याप को लगता है कि वो दोनों ब्लड ड्रॉप में आ गए हैं, पर तभी व्याप गलती से वहाँ एक और को छू लेती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक नई गुफा में आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों को एक कंकाल दिखता है, जिसे देखकर व्याप कहती है कि ये हेजन का कंकाल है, जिसने 800 साल पहले पूरी विश्व को हिलाकर रख दिया था। तभी व्याप उस कंकाल को छूती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर जहर लग जाता है, पर व्याप अपने हाथों से वह जहर तुरंत ही हटा देती है। उसी समय जियान फैन उससे पूछता है कि तुम्हें कंकाल को देखकर कैसे पता चला कि ये हेजन है, जिस पर व्याप कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। 800 साल पहले ब्लड रिफाइनिंग होल सेक्ट का मास्टर था और इसने ब्लड सेंकिंग फल की मदद से अपने सेक्ट को सबसे शक्तिशाली बना लिया था। ऊपर से मैंने यह भी सुना है कि यह अपना खजाना इसी गुफा में छुपाता था, लेकिन व्याप को वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि जियान फैन बेहोश हो गया है। व्याप उसका तापमान चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे बुखार है। तो यह जानकर व्याप उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो व्याप अपने रुमाल को गीला करके जियान फैन के माथे पर लगा देती है ताकि जियान फैन का बुखार कम हो जाए। पर तभी जियान फैन नींद में बड़बड़ाने लगता है कि डेमंस मेरे माता पिता को छोड़ दो और उन्हें मत मारो। यह सुनकर व्याप भी समझ जाती है कि इनके माता पिता भी मर चुके हैं, इसलिए व्याप भी इमोशनल हो जाती है और जियान फैन को पकड़कर बैठ जाती है। इधर हम रोजी और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ सभी रोजी को कहते हैं कि हम तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए ताकि हम सेट से मदद ला सके, क्योंकि यहाँ कभी भी डेमस हमला कर सकते हैं। पर रोजी वापस जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो जियान फैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर जियान फैन ने रोजी को बार बार बचाया था। इधर थोड़े दिनों बाद जब जियान फैन को होश आता है तो वह देखता है कि व्याप वही साइड में सो रही है, साथ ही उसने अपना सारा खाना भी उसे खिला दिया है। तभी हेजन का सिर उसके कंकाल से नीचे गिर जाता है, तो जियान फैन उसे वापस लगा देता है, लेकिन इससे वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। तभी व्याप की आंखें भी खुल जाती है और वो लोगों को देखकर चौंक जाती है और जियान फैन से पूछती है कि तुमने यह कैसे किया। तो जियान फैन उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर व्याप समझ जाती है कि यह दरवाजा भी हेजन ने ही सेट किया होगा। इसके बाद वो दोनों उस दरवाजे की दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ व्याप को कुछ लिखा हुआ दिखता है, लेकिन वो पूरा नहीं था। तभी वो दोनों वहाँ 2 मूर्तियाँ देखते हैं, जिसे देखकर व्याप कहती है कि यह तो किंग मिर्न और होली गॉड्स की मूर्ति है। अब व्याप उन मूर्तियों को देखकर प्रार्थना करने लगती है, क्योंकि डेमंस उन्हें अपना देवता मानते थे। इधर जियान फैन आसपास देखने लगता है, जहाँ उसे एक दीवार पर एक कविता लिखी मिलती है, लेकिन जियान फैन को उसका मतलब समझ नहीं आता। तभी वह देखता है कि व्याप वहाँ पर हेजन का खजाना ढूंढ रही है, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी वक्त व्याप एक बॉक्स ओपन करती है, जिसमें से ब्लैक स्मोक निकलकर व्याप पर हमला कर देता है, लेकिन जियान फैन अपनी शक्तियों से उस स्मोक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उस स्मोक की मदद से उस बॉक्स में 2 बेल्स को प्रोटेक्ट कर रखा था, पर व्याप को समझ नहीं आता कि हेजन उस पर हमला क्यों करेगा। लेकिन तभी व्याप समझ जाती है कि यह बेल जरूर मैडम जिलिंग की होगी, पर जियान फैन को वो आम बेल ही लग रही थी। तो व्याप उसे बताती है कि मैंने पढ़ा है कि मैडम जिलिंग हैंगुआ की फाउंडर थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थी, जिसकी वजह से उनकी यह बेल इतनी पावरफुल है कि यह किसी की सोल भी निकाल सकती है। लेकिन तभी व्याप सोचती है कि मैडम जिलिंग ब्लड रिफाइनिंग हॉल में क्या कर रही है।
उसी वक्त वैब जोर से हंसने लगती है। तो जियान फैन इसका कारण पूछता है तो वैब उसे बताती है कि अगर मैडम जिलिंग की यह बेल या ब्लड रिफाइलिंग हॉल में है तो जरूर मैडम जिलिंग और हेजन 800 साल पहले कपल होंगे। यह सुनकर जियान फैन वैब से कहता है कि तो इसमें हंसने की क्या बात है। तो वैब जियान फैन को बताती है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल और हैंग वॉस एक पुराने जमाने में कट्टर दुश्मन थे, तो उनका वैसे वक्त में भी कपल होना हैरानी वाली बात है। अब वैब जियान फैन से कहती है कि नेक बुक में लिखा था कि मैडम जिलिंग ने उसे छोड़ दिया था, पर मुझे लग रहा है कि उनके ब्रेकअप के पीछे हेजन का हाथ होगा, क्योंकि वो पत्थर दिल इंसान था। यह सुनकर जियान फैन कहता है कि अगर हेजन पत्थर दिल होता तो जिलिंग की यह बेल संभाल कर नहीं रखता और उसके लिए इन दीवारों पर कविताएं नहीं लिखता। उसी वक्त जियान फैन उस दीवार को टच करता है तो एक आध्यात्मिक हाथ दीवार से निकलकर उस पर हमला करता है, लेकिन जीरो अपनी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उस दीवार से कविताएं हटकर वहाँ कुछ प्रेशर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वैब कहती है कि ये तो हमारी हवेली बुक के प्रेशर्स है, जिनसे हम डेमन सभी तकनीक सीखते हैं। जियान फैन कहता है कि वह प्रेशर्स तो ह्यूमंस के बुद्धिस्ट बुक में भी है। यह देखकर जियान फैन को कुछ समझ नहीं आता कि डेमंस और ह्यूमंस के प्रेशर्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं, जबकि डेमंस के इरादे बुरे होते हैं। इस तरफ हम रोजी को देखते हैं, जो बाकियों के कहने पर सेक्ट में वापस तो आ गई थी, लेकिन उसे अभी भी जियान फैन की फिक्र हो रही थी। इधर वो दोनों कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ऊपर से उनके पास वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी वैब जियान फैन के पास आती है और एक खंजर देते हुए कहती है कि मैं डेमन गर्ल हूँ, जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो तुम मुझे मार दो, जिसके बाद तुम मेरे मांस से कुछ और दिनों तक जिंदा रह पाओगे। पर जियान फैन इसके लिए मना कर देता है, तो वैब खुद को ही मारने लगती है। तो जियान फैन वैब के साइड में चाकू मारकर उसे मौत का एहसास कराता है, जिससे वैब होश में आ जाती है और जियान फैन से कहती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरी माँ मुझे मेरी दादी से मिलवाने के लिए गुफा में ले गई थी, लेकिन वहाँ हैंग टेबल के एक साधु ने हम पर हमला करके वह गुफा बंद कर दी थी, जहाँ टूटने की वजह से जो पत्थर गिरे थे उससे मेरी दादी तुरंत मर गई थी और मैं और मेरी माँ उसमें फंस गए थे। पर मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मेरे फादर आकर हमें बचा लेंगे, लेकिन बहुत दिनों तक कोई नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मेरी माँ गुफा में खाना ढूंढने के बहाने अपने शरीर से मांस निकालकर रोज मुझे खिलाती थी, लेकिन इससे वो बहुत कमजोर हो गई थी। जहाँ थोड़े दिनों बाद मेरे फादर हमें ढूंढते हुए गुफा में आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी माँ और मेरी दादी की ऐसी हालत देखी तो उन्हें मुझ पर इतना गुस्सा आया कि वह मुझे मार ही देंगे। अब है कहते हुए वैब रोने लगती है और जियान फैन उसे इमोशनली सपोर्ट करता है। आगे वैब को लगता है कि वो दोनों आखिरी समय में अपने देवताओं की पूजा करने लगते हैं और उस पर अपना खून भी चढ़ाती है। जहाँ जब जियान फैन उसे खून चढ़ाने से रोकता है तो गलती से उसका हाथ भी कट जाता है और उन दोनों का खून नीचे गिर जाता है। तभी उन दोनों के नीचे की जमीन पर बने सिंबल चमकने लगते हैं और वो दोनों वहाँ पर 2 जगह देखते हैं जहाँ वो बेल फिट आ सकती थी। तो वैब बेल को वहाँ रख देती है, जिसके बाद वह जगह टूटने लगती है। साथ ही वहाँ एक और रास्ता खुल जाता है, तो वो दोनों दरवाजे से होते हुए बाहर आ जाते हैं और खुश होने लगते हैं। आगे वो दोनों एक जानवर को पकड़कर खाने लगते हैं। जहाँ जब वो खाना खा रहे थे तब वैब कुछ सोच भी रही थी, साथ ही उसकी आंखों में जियान फैन के लिए प्यार भी दिख रहा था। अगली सुबह जियान फैन एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा था, तो वैब उसके पास आकर उसे इस बारे में पूछती है। जियान फैन वैब से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि कैसे तुमने गुफा में मेरी देखभाल करके मेरी जान बचाई थी, इसलिए भविष्य में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूँगा। यह सुनकर वैब जियान फैन से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट चलो और डेमन की टीचिंग को अपना लो। जिस पर जियान फैन कहता है कि मुझे सच्चाई पसंद है, इसलिए मैं किसी डेमन की टीचिंग को नहीं अपना सकता। यह सुनकर वैब गुस्से में जियान फैन से कहती है कि तुम हम डेमन्स पर बुरा होने का इल्जाम लगा रहे हो, पर तुम्हारा किंग भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने प्राचीन समय में हमारे सेके बच्चे और औरतों को भी मार दिया था। जिसमें जियान फैन वैब से बोलता है कि तुम उससे भी बुरे हो, जो पूरे के पूरे गांव तक को खत्म कर देते हो। यह सुनकर वैब जियान फैन से कहती है कि क्या तुमने किसी डेमन को किसी गांव को खत्म करते हुए देखा
देखा है? तो जियान फैन भी वेब से बोलता है कि क्या तुमने हम ह्यूमंस द्वारा अपने सेक्ट के बच्चों को मारते हुए देखा है, या तुम बस अपने टीचर का सिखाया हुआ बोल रही हो? यह सुनकर वेब गुस्सा हो जाती है क्योंकि जियान फैन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं, जो जियान फैन के स्वागत के बारे में सोच कर बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग पर बहुत फर्क पड़ रहा था। इस तरफ व्याप के वहाँ से जाने के बाद जियान फैन एक ढाबे पर आकर चाय पीने लगता है, जहाँ उसे जोई की भी बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और जियान से पूछता है कि तुम किंग एंड सेक्स से हो ना? यह सुनकर हैरान होते हुए जियान फैन उससे बोलता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता चली? तो वो आदमी कहता है कि किंग एंड सेक्स यहाँ पास ही में है, साथ ही तुम मुझे बहुत ट्रेन छात्र लग रहे हो, इसलिए मैं समझ गया। अब वो आदमी जियान फैन को चाय ऑफर करते हुए उसका नाम पूछता है, तो जियान फैन अपना नाम बता देता है। तो वो आदमी भी बता देता है कि उसका नाम रेनबेक है। इसके बाद रेनबेक जियान फैन से कहता है कि वैसे तो मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही बुक पढ़ रखी है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा वेपन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस वेपन ने तुम्हारा ब्लड एब्जॉर्ब किया था? यह सुनकर जियान फैन कहता है कि आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? तो रेनबेक जियान फैन से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा वेपन 2 ट्रेजर से मिलकर बना है, जिसमें है जो पर्ल है वो एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है जो हेजन नाम के एक डेमन का है, और इसका नाम ब्लड सेंकिंग पर्ल है। अब मैं है आपको बता दूं कि जैसे जिनकी रेनबेक बात कर रहा है वो वही कंकाल वाला आदमी है जिसे जियान फैन ने गुफा में देखा था। अब रेनबेक जियान फैन से कहता है कि इस वेपन की यह जैक उसके मालिक के गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही इसे डिस्ट्रॉय ऑफ द सोल भी कहते हैं, क्योंकि इसे नोगो सोल्स की मदद से बनाया गया है। यह सुनकर जियान फैन चौंक जाता है और समझ जाता है कि जो ड्रैगन पिक के एड्रेडर कह रहे थे वह सही था, कि उसका वेपन एक डार्क वेपन है। पर जियान फैन को अपने वेपन के डेमोनिक होने वाली बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो डेमोन्स को बुरा मानता था। तो अब रेनबैक जियान फैन से कहता है कि तुम्हारे सेक्ट के पास एक खास ट्रेजर है, जिससे तुम्हारे सेक्ट ने मेरे पास्ट और प्रेजेंट में कई लोगों की जान ली है, तो वो तो डेमन से भी बड़े गुनहगार हुए। जिस पर जियान फैन कहता है कि हम ह्यूमंस अच्छे हैं, पर ये रेनबैक जैसे लोग हैं जो लोगों को मारते हैं। यह सुनकर रेनबैक जियान फैन से कहता है कि एक शेर एक खरगोश की जान ले लेता है और वो खरगोश घास खाता है, तो हमें क्या इस बेस पर शेर को डेमन कहना चाहिए कि शेर अपना पेट भरने के लिए खरगोश को मार रहा है? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास जीने का दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए अगर कोई किसी की जान ले लेता है तो हमें उसे बुरा और दूसरों को अच्छा नहीं कर सकते। यह सब सुनकर जियान फैन को लगता है कि रेनबैक्स डेमन है और वो उसका माइंड वॉश कर रहा है। साथ ही उसे लगने लगता है कि शायद रेनबैक्स ने जो भी उसके वेपन के बारे में बताया है वह सब झूठ है, इसलिए वह रेनबैक्स पर गुस्सा करने लगता है। पर तभी वह देखता है कि रेनबैक्स तो वहाँ से गायब हो गया है। तो उसके वहाँ से जाने के बाद जियान फैन अपने वेपन्स को देखकर कहता है कि भले ही ये एक डेमोनिक वेपन हो, पर मैं इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस तरफ हम रेनबैक्स को देखते हैं, जहाँ वो अपने सर्वेंट को जियान फैन के पीछे लगा देता है, क्योंकि असल में रेनबैक जियान फैन को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता था, जिसका उसे एक मास्टर है। इसलिए वो अपने सर्वेंट को जियान फैन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भेज देता है और उसे अपने सेक्ट में वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी बेटी वेब भी चलने से मना कर देती है और कहती है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद आपने उनकी सारी चीजें तबाह कर दी, यहाँ तक कि आपने उनके फेवरेट फ्लावर्स का बगीचा भी नहीं छोड़ा। यह सुनकर रेनबैक्स वेब को उसी बगीचे का एक फूल दिखाकर कहता है कि मैंने वो गार्डन इसलिए हटा दिया ताकि तुम्हें अपनी माँ की ज्यादा याद नहीं आए, पर मैं हमेशा उस बगीचे का एक फ्लावर अपने पास रखता हूँ। यह सुनकर वेब इमोशनल हो जाती है और सेक्ट में वापस चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद रेनबैक्स वेब से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जियान फैन से मिला था और उसे देखकर ही समझ गया था कि वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा काम करेगा। यह सुनकर वेब अपने डैड से पूछती है कि क्या आप उसे हमारे सेट को ज्वाइन करवा सकते हो, जिस पर रेनबैक्स कहता है कि मेरे पास अभी तो कोई रास्ता नहीं है, पर जियान फैन के पास जो वेपन है वह धीरे धीरे उसका गुस्सा और खून की प्यास और बढ़ा देगा, इसलिए उसे हमारे सेक्ट में आना ही पड़ेगा। यह सुनकर वेब चौंक जाती है। जियान फैन शहर में घूम रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर जियान फैन को अजीब सा लगता है। पर तभी उसकी नजर एक नोटिस पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि शहर में एक 3 टेल फॉक्स डेमन आ गया है।
है, इसलिए सभी अपने घरों में रहे। तभी उसे वहाँ पास ही में बैठा एक बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम किंग एंड सेट से हो ना। यह सुनकर जियान फैन पूछता है कि आपको कैसे पता। तो उस बूढ़े के पास बैठी बच्ची कहती है कि तुम्हारे कपड़े देखकर कोई भी बता देगा कि तुम कहाँ से हो। पर वो बूढ़ा उस बच्ची को चुप करा देता है और जियान फैन से कहता है कि जब मैं पास्ट और फ्यूचर देख सकता हूँ तो क्या यह नहीं बता सकता कि तुम कहाँ से हो। इसके बाद वो बूढ़ा जियान फैन को देखकर बताता है कि बचपन में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ था और फ्यूचर में उससे भी बुरा होने वाला है। पर जियान फैन को उस बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो वह बूढ़ा कहता है कि मैंने तुम्हारा पास क्या गलत बताया है। यह सुनकर जियान फैन को बूढ़े की बात पर विश्वास होने लगता है और वो उससे पूछता है कि मैं अपना फ्यूचर कैसे ठीक कर सकता हूँ। जिस पर वो बूढ़ा कहता है कि मैं बता तो दूंगा पर तुम्हें इसके लिए मुझे 10 कॉइन्स देने होंगे। पर जियान फैन के पास सिर्फ 4 कॉइन्स बचे थे, लेकिन वो बूढ़ा वो कॉइन्स तुरंत ही रख लेता है। उसी वक्त वहाँ से एक आदमी आ जाता है जो हैंग वन से था। अब वो बंदा सिटी के लोगों से कहता है कि मैं उस 9 टेल्स डेमन को मार दूंगा और बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। तभी वो बूढ़ा उस बंदे को भी लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसकी बातों में नहीं आता। तभी वो बंदा जियान फैन को देखता है और समझ जाता है कि ये किन एंग सेक्ट से है, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ उस डेमन को मारने के लिए चलोगे। तो जियान फैन मान जाता है। यह सुनकर वो बूढ़ा जियान फैन को एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, लेकिन जियान फैन अपना फैसला नहीं बदलता और उस बंदे के साथ उस डेमन को मारने के लिए चला जाता है। जहाँ उसे जाता देख उस बूढ़े के साथ वाली बच्ची उसे कहती है कि आपने उसे क्यों नहीं रोका, आपको पता है ना कि वो डेमन बहुत खतरनाक है। जिस पर वो बूढ़ा कहता है कि जियान फैन के किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। सो ये एपिसोड यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना।